लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। आप लोग भी क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद भी नहीं लिखिए, सारा तैयारी करनी पड़ती है ना। आप लोग भी क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन, जितने सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं, सारे हम लोग क्वेश्चन कर लें। बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन सारा। काइंडली रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को कॉपी पे पहले नोट कर लें आप लोग। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना मोल कॉन्सेप्ट का, इसलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए, बेहतर होगा। और आज ईद है, तो इसलिए सारे स्टूडेंट को मेरी तरफ से हैप्पी ईद। मनाएं, ईद ज़रूर मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हो गया, चलिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्या करना है, ईद को मनाना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। आज छुट्टी ज़रूर है, लेकिन हम लोगों के लिए छुट्टी नहीं है। जो अपने टारगेट को फुलफ़िल करते हैं, जो अपने टारगेट के प्रति डिवोटेड रहते हैं, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। आपका भी टारगेट कुछ और है और मेरा भी टारगेट कुछ है। आप बस कंप्लीट करें, क्वेश्चन बनाएं, प्रैक्टिस सेशन में मेरे साथ रहें, बस हमें यही चाहिए। क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नोट नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट मोबाइल में रख लें ताकि हम लोग आगे निकल जाएं। तीनों तो बराबर ही लग रहा है, चलो बाद में देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पहला कह रहा है क्या, कैलकुलेट द, पहला हम लोग का क्या था कि मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 हो चुका है, लेक्चर 3 हो चुका है। ये हम लोग का लेक्चर कौन सा है, 4। तो लेक्चर 4 में, लेक्चर 1 में मैंने आपको पूरी तरह से क्या कहना, ये थ्योरी ख़त्म कंप्लीट की, लेक्चर 2 में भी कंप्लीट की, लेक्चर 3 से अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, और लेक्चर 4 में ये। तो हम लोग का पहला जो था टर्म्स था कि मोल इन टर्म्स ऑफ क्या, नंबर। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा, और अगले ही क्लास में, चाहे आज ही हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पे पहले हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद से मोल इन टर्म्स ऑफ मास में चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन हैं। अब हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोग नोट करें तब तक। कह रहा है क्या क्वेश्चन पहला में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 15 ग्राम, 15 दिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 15 एटम भी हो सकता है, 15 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 15 आयन भी हो सकता है, 15 इलेक्ट्रॉन भी, 15 प्रोटॉन एंड 15 न्यूट्रॉन। वो क्या पूछेगा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में मैंने सारा ले लिया है। 15 एटम, 15 मॉलिक्यूल, 15 आयन, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन, 15 न्यूट्रॉन। कैसे बनाएंगे, अब ये मेरे पास दिया हुआ है मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले आप ये सोचिए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कोई ना कोई संख्या दी हुई है। तो मोल्स को संख्या में ले जाने के लिए मेरे पास एक ही रिजल्ट है, जो एवोगाड्रो नंबर है। वो भी तो एक नंबर ही है। एवोगाड्रो नंबर क्या कहता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कहता है। तो मेरे हैंड में क्या है, पहले ये लिखेंगे। तो मेरे हैंड में ये क्या है कि 1 मोल इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ, लिखिए यहाँ पे, साथ साथ लिखते चलिएगा। 1 मोल ऑफ एटम हो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो, या 1 मोल ऑफ क्या हो जाए, आयंस हो जाएगा, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, या 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन। कोई भी अगर होगा तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, 23। 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। यहाँ पे एटम्स है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एटम्स लिख देंगे। मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल्स लिखूँगा, जो रहेगा वहीं यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आयंस है तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, आयंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। प्रोटॉन है, प्रोटॉन लिखेंगे। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन लिखेंगे। यही मेरा फॉर्मूला है मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करने का, या नंबर को मोल में कन्वर्ट करने का। यही एक हम लोग के पास तरीका है, और इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, चलना है। तो मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर आया। अब क्वेश्चन क्या है, ये मेरे हैंड में है। क्वेश्चन जो भी देगा, चाहे केमिस्ट्री का, कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन हो, पहले आपको दिमाग में ये रखना होगा कि आपके हैंड में क्या है।
उसमें जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा को अपने डेटा से आप कैसे उसको कोरिलेट कर रहे हैं, आपके ब्रेन में कौन सा डेटा है और वो कौन से डेटा को दे करके आपको वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पूछ रहा है, बस कोरिलेट कीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या है, नंबर दे दिया है उधर वाला। तो आपको यूनिटरी मेथड याद होगा, एक एक नियम आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे या ये सीबीएसई वाले 10th क्लास में पढ़े होंगे, यूनिटरी मेथड, और मैट्रिक वाले बिहार बोर्ड के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो पढ़े होंगे, या बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, जहाँ जितने सारे स्टूडेंट हैं वो पढ़े होंगे एक एक नियम। तो उसमें आएंगे तो हम लोग जानते हैं क्या है, एक एक नियम में जो चीज़ पूछा जाता है, यूनिटरी मेथड में जो चीज़ पूछा जाता है उसको कहाँ रख देते हैं, राइट साइड, और जिससे हमको कोरिलेट करना है उसको कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड। यानी इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, समझिएगा, उसके बाद फॉर्मूला मैं निकाल दूंगा। इसके बाद पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, यानी मैं रख सकता हूँ कि यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 इतना एटम्स हो सकता है ना, या इतना यहाँ पे क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, इतना क्या हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, इतना इलेक्ट्रॉन, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 मोल ऑफ क्या, 1 मोल एटम है तो यहाँ पे मैं एटम लिख दूँ, मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख दूंगा, और यहाँ पे आयंस है तो क्या लिख देंगे, आयंस, बस हो गया। 1 मोल को जो दिया है, जो पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल को राइट साइड ले जाइए, रेस्ट मॉलिक्यूल जो बचेगा, रेस्ट पार्ट जो बचेगा उसको लेफ्ट साइड में रख देंगे, हो गया, बन जाएगा क्वेश्चन। तो इतना एटम्स या इतना मॉलिक्यूल, इतना आयंस, इतना प्रोटॉन या इतना इलेक्ट्रॉन अगर होगा, आयंस भी हो गया, इतना प्रोटॉन होगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा, या इतना न्यूट्रॉन होगा, तो 6.023 10⁻23 में कितने मोल्स, 1 मोल्स, तो 1 में कितने जाएंगे, बस अब क्या कैलकुलेट करना है, 1 में कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। अब कितने मोल में कितने एटम में पूछ रहा है, 15 एटम, मेरे पास इतने एटम में इतने मोल, तो एक एटम में इतने मोल, तो कितने एटम में पूछ रहा है वो, 15 एटम ना, तो 15 एटम्स दिया हुआ था, एटम्स लिख लीजिएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, यहाँ पे फिर आयंस दिया हुआ है तो आयंस लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सारा का एक बार मैं बता रहा हूँ, उसके बाद से मैं इंडिविजुअली चलूँगा। यहाँ पे जब हम आएंगे तो 1 ये क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू क्या हो जाएगा, 15 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्लियर है आप लोग का, 15 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इतना में इतना मोल, एक में इतना मोल और इतना में इतना मोल, आ गया ना। अब समझिए, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा इधर का, तब तक मैं मिटाऊंगा जब तक मैं इधर सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/6.023, इसका कैलकुलेशन आपको दिमाग में आनी चाहिए, एग्जाम में समय नहीं है कि उतना हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या करना है, 1/6.02, समझिएगा पहले, ये क्या है, 1/6.023 इंटू 10⁻23 जो दिया है, 6.023 इंटू 10⁻23 जो दिया है, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1.66। आइए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/6.023 है ना, 1/6.023 इंटू ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻ क्या है, 15 है। इसको अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेट तो ये 0.667 आता है, 0.667 आएगा, 0.166 लिखिए, रुक जाइएगा, ये आ जाएगा 0.166, इतना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो, और इंटू 10⁻⁻24, 23 है ना, 23 इंटू 10⁻ क्या हो गया, 15 हो गया, कीजिए इसको। अब इसमें क्या कर देंगे, देखेंगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ये नीट वाले थोड़ा ध्यान देंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻23 है ना, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके सेहत पे, एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 10 से डिवाइड किया, दोनों कटेगा तो यही ना आएगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इंटू 10⁻ क्या कर दिया मैंने, -15 कर लिया। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो ये देखिएगा, ये क्या हो जाएगा,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1.66 हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.66, और ये जब ऊपर जाएगा तो इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा 24। क्लियर, 10 टू दी पावर माइनस 24 और इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 हो गया ना। 10 टू दी पावर -24 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो गया 15। अब यहाँ पे निकालेंगे तो 1.66 और इसमें अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा -24, ये जाएगा माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, -24 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा ना। -24 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा 9। क्लियर, अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे हम जल्दी से करेंगे। आप लोग भी सीखिए, ये तो मेथड हुआ बताने का बोर्ड में एग्जाम में वगैरह वगैरह, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला कि 1/6.023 अब इंटू 10 टू दी पावर 23 का वैल्यू डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि ये एवोगाड्रो नंबर है। तो 1 को एवोगाड्रो नंबर से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.66 आएगा और इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -24। ये रिजल्ट में यहाँ पहुँच गया 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24। इतना में जब भी डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना है 10 टू दी पावर कितना हो गया है 15 है ना, अब 15 लिख देंगे। अब यहाँ से आपको केवल कैलकुलेट करना है, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1.66 इंटू कितना 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 15 भी है, अच्छा 15 आइटम है ना यहाँ पे, 15 तो नहीं आया है ना, रुक जाइए, यहाँ पे 15 है, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे 15 है, केवल 15 है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी कितना आएगा 15, यहाँ पर भी कितना आएगा 15, 10 टू द पावर 15 नहीं है, केवल 15 और यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.66 और इंटू कितना 15 ना, 15 और इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -24। थोड़ा चौकन्ने रहिए आप लोग भी। यहाँ पे आएंगे तो ये इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 1.66, इसको अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.66, 10 टू दी पावर -23 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -24 और यहाँ पे कितना है फिर 15 है ना, 15 लिख देंगे, हो गया। यानी ये दोनों को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा 24, बस मेरा आंसर निकल गया और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा चौकन्ने रहिए कि आप गलतियाँ हों, है ना। अब आएंगे यहाँ पे आएंगे तो इससे एक फार्मूला निकल रहा है। फार्मूला क्या निकल रहा है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एक फार्मूला निकल रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना था ना, क्या निकालना था मुझे, नंबर ऑफ मोल्स। तो सब समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला निकल रहा है, उसको हम लोग दिमाग में रखेंगे, हर जगह पे यही क्वेश्चन को अप्लाई कर देंगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, ऊपर में देखेंगे, ऊपर में कौन है, ऊपर 15 क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू हो सकता है ना नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन इन किस में, क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम भी हो सकता है, नंबर ऑफ क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आयंस भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो भी दिया होगा। और बाई यहाँ पे क्या है, नीचे में कौन है, एवोगाड्रो नंबर ना, यानी यहाँ पे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा। इसको थोड़ा और छोटा करना हम चाह रहे हैं, तो आइए देखते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, नंबर गिवन इन किस में, जो भी नंबर होगा, नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, नंबर ऑफ आयन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, नंबर ऑफ, जो भी देगा, यानी नंबर किस में, गिवन इन क्वेश्चन, नंबर गिवन इन
क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ऊपर रख दीजिएगा, और बाई यहाँ पे यही ना NA, और NA का मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि जो क्वेश्चन में आपको नंबर दिया गया है उसमें एवोगैड्रो नंबर से अगर हम डिवाइड कर देंगे, मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और यहाँ पे निकल रहा है नंबर ऑफ मोल्स, मैंने निकाला है कि 15 एटम, 15 मॉलिक्यूल, 15 आयन एंड वगैरह वगैरह में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकला है। क्लियर? क्लियर? जल्दी लिखिए, फास्ट। ना चलो ठीक है, हो गया, चलो हो गया। हाँ जल्दी लिखिए, जल्दी। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर, उस नंबर को क्वेश्चन में क्या करना है, ऊपर रख देना है, नीचे में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मेरा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। इसको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अगर जो उतार लिया है वो बनाएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। हम क्लियर है, एटम गिवन इन द क्वेश्चन दे दिया, ऊपर में रख देंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स मेरा निकल जाएगा। निकालिए उसको, यहाँ से यूनिटरी में नहीं समझ में आ रहा है, यूनिटरी मेथड कीजिए। जो मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको ऊपर रखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार कोरिलेट करके डिवाइड करके निकाल दीजिए। जल्दी, क्वेश्चन उतर गया है, क्वेश्चन आप लोग का उतर गया है। चलिए मिटा लेते हैं। आप लोग जितने सारे ऑनलाइन में हैं सारे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रख लेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे, या आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, थोड़ा सा ऐसे इनलार्ज कीजिएगा, लिखा जाएगा वो। अब आएंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन बोले, अच्छा छोड़िए, मेरे पास तो क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। यही है ना, 25 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, 10 टू द पावर 25 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। हो गया, क्वेश्चन बन गया। क्या पूछ रहा है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला मेरे पास जो है उसको लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल वहाँ पे दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन इन क्वेश्चन, और बाई यहाँ पे क्या कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर। चलिए, ये मेरा फार्मूला को बार बार लिखिएगा, इससे क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको याद होता चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। मेरे साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला को भी लिखने की कोशिश करें साथ साथ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन इन क्वेश्चन। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर कितना 25 बाई एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये कट गया, ऊपर में 25 है, नीचे में 23 है, कितना हो जाएगा 100, क्योंकि घटाइएगा ना, माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 100। इसीलिए आपका आंसर तो निकल गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या निकल गया 100 मोल, 100 नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या निकल गया 100 मोल निकल गया। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट आप लोग का हो गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन एकदम हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जितने सारी चीज़ दी है कोरिलेट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। बस आपको केवल कोरिलेट करना है क्वेश्चन के साथ और सीखने की ललक रखिए।
आज ईद ज़रूर है, लेकिन ईद का मतलब ये नहीं कि 24 घंटा ईदें मनाएंगे। हाँ, ईद मना लिए, फिर पढ़ाई में स्टार्ट, फिर अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन कितने में है, देखो तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेडन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेडन इन कितने में कह रहा है, 1 एटम ऑफ जिंक। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द, हम लिख दे रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक, जिंक इन किसना में, 1 एटम, 1 एटम ऑफ जिंक, 1 एटम ऑफ जिंक। चलिए नंबर ऑफ मोल्स, फिर फार्मूला लगाएंगे। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन इन क्वेश्चन बाय क्या है, एवोगाड्रो उतरा गया है। तो बस यहाँ इसी में मैं कोरिलेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हम लोग का, 3, यही ना है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जेडन इन 1 एटम ऑफ जिंक। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो कितना एटम दिया है, 1 एटम ना, तो ऊपर में क्या रख देंगे हम, 1, और बाई एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद से मैंने आपको बताया था ना कि ये जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाता है, 1.66, और ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -24, 23 वाला -24 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे हम लोग का क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए तेज़ी से करने का, मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। कुछ कुछ वैल्यू याद रखिए, वो हमेशा आएगा कैलकुलेशन में, याद करके रखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये 1 एटम ऑफ जिंक निकल गया, 1 एटम ऑफ जिंक निकल गया, जल्दी करें। थर्ड क्वेश्चन था ये हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कौन सा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोलेंगे आप लोग जरा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या है वहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन है, आयरन इन कितना में, 25 एटम ऑफ Fe। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe इन कितना में कह रहा है, इन 25 एटम्स ऑफ Fe, इन 25 एटम्स ऑफ Fe, 25 एटम्स ऑफ Fe कह रहा है, 25 एटम्स ऑफ Fe। क्वेश्चन लिखिए, बनाइए क्वेश्चन, 25 एटम्स ऑफ Fe। चलिए निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है ना, लिखेंगे फिर फार्मूला लिखिए वहीं पे कि नंबर ऑफ मोल्स जरूर बोलेंगे जरूर, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैक करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन इन क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो दे दिया, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, तो कितना दे दिया है, 25 बाई कितने से डिवाइड करना होता है, एवोगाड्रो नंबर से। तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 23। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 तो ऊपर ही रह जाएगा, इंटू और 1 बाई ये जाएगा तो कितना हो जाता है, 1.66। याद करें वहाँ से, जस्ट इसके पहले बताए थे, 1 बाई 6.023 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1.66, और इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -24। और ये वाला कैलकुलेशन मैंने पहले क्वेश्चन के कैलकुलेशन में बताया है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल हमको आपको थ्योरी, ये तो यहाँ से क्लरिकल मैथ हुआ, यहाँ से मैथ का पार्ट है ना, केमिस्ट्री का पार्ट तो खत्म हो गया। तो इसलिए आप लोग कैलकुलेट करके लिख लेंगे, और यहाँ पे जो भी आएगा और इंटू 10 टू दी पावर -24, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए वहीं पे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, रुक जाइएगा, कैलकुलेट
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इन कितना में 10 to the power 5, 10 to the power 5 एटम्स ऑफ कॉपर ना, 10 to the power 5 एटम्स ऑफ कॉपर, यही क्वेश्चन है ना, 10 to the power 5 एटम्स ऑफ कॉपर, 10 to the power 5 एटम्स ऑफ कॉपर, निकालिए, बन गया, शाबाश। यानी यहाँ पे क्या निकालेंगे बोलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला क्या बताए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन इन क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दे दिया 10 to the power 5 और बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 to the रुक जाइए, ये जाएगा 1/6.023 वाला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1.66 और इनटू, और ये ऊपर जाएगा 10 to the power -24 और इनटू 10 to the power क्या हो गया 5, निकल गया 1.66 इंटू 10 to the power -19 निकल गया ना, 19 जाएगा ना, तो 19 निकल गया। इसलिए यहाँ पे क्या निकल गया हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स, निकल लिख लीजिए वहीं पे, आंसर निकल गया हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। मिटा दो, हम स्टॉप करके लिख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या है, द मास एंड चार्ज, शायद यही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यही है, मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, यही तो पूछ रहा है आपका अगला क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, मास एंड चार्ज ऑफ, मास एंड चार्ज ऑफ, मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास तो जाने हैं, क्या क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहा है और उसके चार्ज की बात कर रहा है। तो पहले ये दोनों जो हमारे हैंड में है वो तो करें हम, तो मास, चलिए सॉल्यूशन देखेंगे इसका कैसे बनाना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो पहले अपने मन से निकालिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है 9.1 इंटू 10 to the power 31 kg होता है, 31 kg। और उसमें देखिए आप लोग का मिलीग्राम में भी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना मिलीग्राम। पहले हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद हम लोग देखेंगे मिलीग्राम भी। तो ये क्या हो जाएगा 9.1 और इंटू 10 to the power -28 क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, ये केजी और ये क्या हो जाएगा ग्राम, ये क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, ग्राम होगा ना 28। ग्राम को जगह पर हम क्या कर देंगे वहाँ पे, ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना तो 1/1000 से हम डिवाइड करते हैं, और 1/1000 से डिवाइड करेंगे तो 31 ऊपर आ जाएगा, 28 और 1/1000 31 ऊपर चला जाएगा। ये ग्राम हो गया, ये क्लियर हो गया। अब रुक जाइए, इसी को मिलीग्राम में भी क्वेश्चन है ना, यहीं पे मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखेंगे एक चीज़ को पहले आप लोग याद कर लेंगे, मिली, माइक्रो, किलो क्या होता है। एक ये एनसीईआरटी के फर्स्ट ये चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। 11th वाले और 12th वाले तो याद रखेंगे सब चीज़ों को, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। किलो का मतलब क्या होता है, किलो अगर आता है तो 10 to the power क्या आता है 3 आता है, किलो हो गया। उसके बाद से मिली 10 to the power 3 हो जाएगा, और मिली अगर होगा तब क्या होगा 10 to the power -3, 10 to the power -3 होता है। एक होगा माइक्रो, तो माइक्रो किसको बोलते हैं -6 को बोलते हैं, माइक्रो हो गया। और इसी का उल्टा जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे मेगा, तो मेगा कितना होगा 10 to the power 6 होता है, 10 to the power 6 माइक्रो, 10 to the power -6 माइक्रो, 10 to the power 6 एक होता है माइक्रो और एक होता है, यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे
तो जिसमें जिसमें हम लोग को यूज़ करना है वो मैं लिख लिया हूँ। 10 टू दी पावर -3 दिया है, तो 10 टू दी पावर -3 क्या हो जाएगा, मिली हो गया। 10 टू दी पावर 6 क्या हो गया, 10 टू दी पावर 6 क्या हो गया, मेगा हो गया। 10 टू दी पावर -6 देखेंगे वहाँ पे क्या दिया है, माइक्रो दिया है। और 10 टू दी पावर 3 क्या हो गया, किलो हो गया। 10 टू दी पावर 3 किलो हो गया। क्लियर, यहाँ पे दिया हुआ है सारा, है ना, इसलिए डिस्टर्ब में रहिए। सही है ना, सब में हाँ हाँ हाँ, जो भले पता ना हो लेकिन सब सही। कौन वाला 28 ग्राम। आइए इनको एक आदमी को देखेंगे यहाँ पे 9 इसलिए क्लास में कहते हैं कि उधर रहिए आप लोग, हम ऑनलाइन क्लास ले लेंगे तब अपना आप लोग आइए। 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 हुआ। किलो को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम है ना, किलोग्राम है, तो किलोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलोग्राम में कितना है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम हो गया, तो 1000 ग्राम में अगर यहाँ से किलोग्राम है, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये, तो 9.1 और इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -28 ग्राम नहीं आएगा, 28 ग्राम, है ना। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसको मिली में कन्वर्ट करना है, तो मिली में कन्वर्ट करेंगे तो 9 पर देखेंगे मिली में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28, और ग्राम अगर मिली में जाए, यहाँ पे ग्राम है, ग्राम लिख देते हैं। अच्छा, मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3। ऐसा करते हैं कि ऊपर में भी 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 टू दी पावर -3 से नीचे भी क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। इसको अगर हम हटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, देखे ना, ये 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 ये ग्राम आया ना यहाँ पे, और इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही से डिवाइड करेंगे, तो इसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लियर। जैसे मान लेंगे कि अगर 10 है, तो 10 में अगर ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करें, नीचे में 5 से मल्टीप्लाई, तो 10 का 10 ही रह गया। ऊपर में मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, 10 है, और ऊपर में अगर 20 से मल्टीप्लाई करें, नीचे में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का 10 ही रह जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई करें और 10 टू दी पावर -3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर भी 10 का 10 ही रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कहानी आया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो इसके सेहत पे बहुत सारा असर डाल चुका है। वो 28 हो गया, अरे ये 28 हो गया ना, 28, और ये जब ऊपर जाएगा तो 28 के बाद क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 9.1 इंटू 10 टू दी पावर, रुक जाइए थोड़ा सा एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 हुआ, और 3 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 टू दी पावर -3 को हम क्या बोल सकते हैं, मिली। 10 टू दी पावर -3 को क्या बोल सकते हैं, मिली, और ग्राम है तो यहाँ पे ग्राम लगा देंगे, मिलीग्राम। तो यानी यहाँ से निकल गया ये, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -25 मिलीग्राम में ये आ गया। ये क्लियर हो गया। तो एक आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। एक आपका हो जाएगा ग्राम में 9.1 इंटू, ये भी आपको याद रखना है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 ग्राम, ये kg, और ये क्या हो गया, मिली। ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। मास तो निकल गया। तो मास ऑफ कितने का, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का ना मास है। मास ऑफ कितने का, 1 इलेक्ट्रॉन, और हमको कितने के कह रहा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से दिखाई दे रहा है, मास ऑफ, ये तो चार्ज हटाइए, एंड चार्ज हटाइए यहां से, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से निकाल देंगे, यानी यहाँ से निकल गया कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल आ गया ना, देखो यहाँ पे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से पहले इसी को तोड़ो, सेंटेंस को तोड़िए, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मोल को हटाइए यहाँ से, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऊपर में मिली से मिलीग्राम में आइए, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -25 मिलीग्राम हो गया, और उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 मोल। तो 1 मोल है ना यहाँ पे, तो 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.023, और इंटू 10 टू दी पावर 23 हो गया। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल था, यहीं पे नंबर ऑफ पार्टिकल था,
और याद करें फॉर्मूला को, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या बताए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर निकालना हो तो मोल्स में क्या करेंगे, इतने से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हम लोग देखे हैं ना अभी कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या देखे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन इन किस में, क्वेश्चन, और बाय यहाँ पे क्या था, वगैरह एंड वगैरह। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर निकालना होगा, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल अगर निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में इतना से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। एक नया फॉर्मूला वहाँ पे भी बन रहा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी तरह यहाँ पर भी है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, मास ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का मास है, लेकिन कह रहा है कि नहीं आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 मोल आपके झोली में पड़ा हुआ है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20, तो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, क्लियर। और इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 6 54, 9 5 45, 9 6 54 आता है। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाता है अप्रॉक्स 54 पॉइंट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप लोग देख लेंगे कैलकुलेशन, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से 54.84 होता है, 54.84 मल्टीप्लाई कीजिएगा वो आ जाएगा। इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 54 है, 6.02 में 9.1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 54.84 आएगा, और इनटू 10 टू दी पावर -25, और यहाँ पे 23 है तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखेंगे इसको राउंड फिगर में मैं कन्वर्ट कर दूं, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखेंगे यहाँ पे अगर इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो किसके सेहत पे फिर कोई असर, लेकिन यहाँ पे इसको लाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रुक जाइएगा अभी नहीं करेंगे, 55 आपके चॉइस में दिया हुआ है, तो 54 अगर इधर आएगा तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 55 और इनटू 10 टू दी पावर क्या है, -2 है, और ये किस में कन्वर्ट हुआ है टोटल, मिलीग्राम में ना, देखिए यहाँ से मिलीग्राम है, मिलीग्राम ये भी हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, मिलीग्राम, और ये जब नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.55 मिलीग्राम नहीं आ जाएगा, 100 ना है, ये क्या आ जाएगा, नीचे 100 जाएगा तो क्या आएगा 0.55। आंसर किस में दिया है, 0.55 मिलीग्राम। आंसर देख लें, 1 kg एक में दिया है, एक में दिया है 1.55 दिया होगा, दिया है नहीं होगा, एक में दिया 5.5 मिलीग्राम और एक में दिया 0.55 मिलीग्राम। आंसर सी पकड़ा गया, बी है कि सी है, 0.55 पकड़ा गया। आएंगे अब कह रहा है क्या, 1 फैराडे है, फैराडे किससे निकालेंगे, चार्ज से निकालेंगे, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा निकल गया। कैसे, क्या करना है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, मास, एक मास का ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, इतना आ गया ग्राम में, किलोग्राम में, इतना आ गया ग्राम में, इतना आ गया क्या, मिलीग्राम में। अब वो पूछ रहा है 1 मोल का, हाँ मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन का मास है और 1 मोल का पूछ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना दे दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया और 1 मोल का पूछ रहा है, 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, क्लियर, निकल गया। अब क्या कह रहा है, चार्ज कह रहा है ना, अब हम लोग का कौन सा क्वेश्चन में है, चार्ज, तो चलिए हम लोग चार्ज निकाल लें। आइए, तो चार्ज ऑन किस ना पे, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये तो ए हुआ, ये मेरा ए क्वेश्चन हुआ, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, तो चार्ज ऑन कितने पे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत हल्का, इसको याद करेंगे, धीरे धीरे सारा कारवा बनता जाएगा, एक बार याद करिएगा, याद नहीं, क्वेश्चन के अनुसार याद करते जाइएगा, याद होता चला जाएगा। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है, चलिए निकालते हैं। तो पहले बताइए ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 होता है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है, 10 टू द पावर -19
कूलम। इसी को लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे लिख देंगे। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो पूछ क्या रहा है, चार्ज ऑन कितने पे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे यहाँ पे क्या, पहले देखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो ऊपर से हिंट्स लेते हैं, जस्ट वैसा ही बना रहे हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और फिर उसमें 1 मोल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है और उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ रहा है। तो 6.023 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 96384 आता है, जहाँ तक होगा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96384 और इनटू 10⁻ कितना है, 23 और 19 कितना हो जाएगा, 5। थोड़ा मल्टीप्लाई करें तो आप लोग 6.023 इंटू 10 कितना है, 1.6। नहीं तो मोबाइल कैलकुलेटर है, निकालिए कैलकुलेटर, देखिए कैलकुलेटर से करके दिखाइए, है लेके आओ फटाफट। जल्दी जल्दी करें कैलकुलेशन, तेजी से यहाँ चलाइए। ये क्या आ जाएगा, 6.023 और फिर कितना है 1.6 ना, 9638 91 कैसे आ जाएगा, लाओ इधर, दो इधर। 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, 96368 है, अच्छा 96368 है, 91 बोलिए, 96 बोलिए, 96368 हो गया, आ गया ये, रखो जल्दी आओ जल्दी। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, इसमें और इसमें मैंने मल्टीप्लाई की, और इसमें और इसमें मल्टीप्लाई की तो 96368 आया, और यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 19 है, तो इसमें आकर क्या करेंगे कि ये तो मैंने क्या आया, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5। समझिएगा, यहीं पे समझना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहता है क्या नियम कि ये राउंड फिगर जो है, अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आएगा, यहाँ पे डेसिमल आ गया तो 9.6368 आया। चलिए अब कितना डेसिमल इसमें है, 19 20 21 22 23 4 ना होगा, यहाँ पे 19 है, 19 20 21 22 23 4 आएगा। तो अब ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96368 हो जाएगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे डेसिमल आगे जाएगा, इतना आ गया। और कहता है क्या, समझिएगा, अब इसको कहता है क्या, फैराडे लॉ कहता है क्या कि नहीं, आप इसको इतना नहीं मानेंगे, आप फॉर कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको नियरली 96500 मान लेना होगा। 368 जो है उसको कितना मानना है, 500, ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। इसके लिए इसको क्या माना गया, 96, और 368 कितने के नियरेस्ट है, 500 के नियरेस्ट है, इसलिए नियरेस्ट नंबर ले लिया गया। तो इसीलिए अब यहाँ से याद रखेंगे कि चार्ज ऑन कितने पे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 96500, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे। क्या बोलेंगे, फैराडे बोलते हैं। वहाँ फैराडे दिया हुआ है ना, अरे 1 फैराडे दिया हुआ है चॉइस में, देखिए सी में, तो यहाँ पे 96500 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 96500 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं। ये क्लियर हो गया, 96500 इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, 1 फैराडे। समझ में आ गया।
याद रखेंगे 9638 को फैराडे ने फॉर कैलकुलेशन के लिए उसको हम लोग क्या मान लिए केमिस्ट्री में 96500 मान लिए, यानी 1 मोल का मास ये निकल गया, 1 मोल चार्ज का मास निकल, ये वैल्यू निकल गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, जल्दी उतारिए। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल गया और चार्ज ऑन मास ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा और अगला इसी में था मास ऑन मास ऑफ 1 मोल ऑफ मास ऑफ क्या था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल नहीं ना था, मास ऑफ कितना था, हाँ 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 0.55 mg। अब बताइए 1 मोल है मेरे पास इलेक्ट्रॉन 6.023 इंटू 10⁻23 अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, और तब उसका मास कितना हो रहा है मिलीग्राम। वेरी लेस नहीं है, बहुत कम मास है एकदम, देख रहे हैं ना, मतलब 10⁻23 इलेक्ट्रॉन और उसमें भी उसका मास कितना है मात्र 0.55, बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लिजिबल माना गया है, इसी कारण से। आएंगे अगला क्वेश्चन, मिटा दो, हो ही गया होगा, इसको जरूर याद कर लेंगे। जो जो मैं ब्रैकेट में दूंगा कहीं ना कहीं आगे जाकर उसका वर्क होता है, उसको छोटे छोटे चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ये क्वेश्चन था हम लोग का, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ electron in, how many moles of electron in 1 kg weight of electron, 1 kg weight of electron, 1 kg weight of electron, how many moles of electron in 1 kg weight of electron, how many moles of electron in 1 kg weight of electron। 1 kg वेट का 1 kg वेट, 1 kg अगर इलेक्ट्रॉन का वेट है तो उसमें कितने मोल्स होंगे ये पूछ रहा है। तो मोल्स पूछ रहा है कि वेट पूछ रहा है, मोल्स। तो मोल्स को कहाँ रखेंगे, राइट साइड, रेस्ट जो पार्ट होगा उसका कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड। यूनिटरी मेथड बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। पहले मेरे हैंड में क्या है, पहले वो देखना होगा कि आपको सॉल्यूशन बनाना है ना। तो हम क्या जानते हैं कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, केजी में है तो केजी में ले लेंगे, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, यही है ना, यही है ना। चलिए अब मैं क्या जानता हूँ, अब आ जाएंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसको उलट के लाइए, 9.1 थोड़ा रिवर्स कर दीजिए इसको, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ना। अब इसको क्या करेंगे, तो अब 1 kg में निकाल देते हैं। तो 1 kg में निकालेंगे तो ये तो डिवाइड कर देगा ना, तो 1 बाई, और ये क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg में आएंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 9.1, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻31 हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया। यानी यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 10⁻31 और बाई 9.1 इलेक्ट्रॉन। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, बस इस क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा सा रिवर्स कर देना है। रिवर्स कर दीजिएगा, निकलता चला जाएगा। रुक जाइए, अभी निकला नहीं है। वो 1 kg इलेक्ट्रॉन का मास, 1 kg इलेक्ट्रॉन, 1 kg अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इतना kg, तो 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये निकल गया। क्लियर? पूछ क्या रहा है, मोल्स ऑफ 1 kg में कितने मोल्स होंगे, मोल्स पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछ रहा है, मोल्स पूछ रहा है। चलिए मोल्स में लेके चलते हैं। तो हम तो जानते हैं ना, इतना इतना नंबर हुआ ना, ये क्या हुआ 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन, तो यही तो मेरा नंबर है कि 1 kg में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्लियर हुआ पहले, बिल्कुल। फिर समझाए, समझा गया। तो अब यहाँ पे आएंगे तो ये नंबर निकल गया, और आप जानते हैं फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स,
तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता था ऊपर में, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या लिखेंगे गिवन, और बाई एवोगैड्रो नंबर n ने। चलिए नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन दिया है 1 kg में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के होते हैं, निकला हुआ है, तो 10 टू द पावर 31 और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.1 है ना, 9.1 और डिवाइड बाई क्या है यहाँ एवोगैड्रो, तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर क्या आ गया 23। आइए कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 31 ऊपर है और 23 नीचे है, तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा 8, अरे 23 है ना, 24 25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9.1 इंटू क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 6.023। देखिए ये आंसर है कहीं पे, ऑप्शन नहीं दिए थे, अच्छा तो ऑप्शन है इसमें, आंसर में है, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या हो गया निकल गया, लिख लीजिए वहीं पे कि नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, बस केवल कैलकुलेट करना है, आपका आंसर निकला हुआ है, लेकिन चॉइस में है ये, चॉइस में है ये, लिख लीजिए इसमें, बहुत आसान, क्लियर है, जल्दी 10 टू द पावर 8 है, 9.1 है इंटू 6.02 दिया, कोई दिक्कत नहीं, 023 या 02 बात बराबर। ये मिटा रहा हूँ, ऑनलाइन वीडियो स्टॉप लिख लेंगे। Which of the following has maximum number of electron? अगला क्वेश्चन हम लोग का है, which of the following has maximum number of electron? Which of the following has मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ए में कह रहा है 0.2 मोल, 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बी में कह रहा है 0.3 मोल्स ऑफ CH4, 0.3 मोल्स ऑफ CH4, बी हो गया। सी में कह रहा है 0.4 मोल्स ऑफ वाटर, 0.4 मोल्स ऑफ वाटर, 0.4 मोल्स ऑफ वाटर, और डी में कह रहा है 0.2 मोल्स ऑफ यूरिया, 0.2 मोल्स ऑफ यूरिया। क्वेश्चन आया हुआ है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो which of the following has maximum number of electron? Which of the following has maximum number of electron? Which हो गया, which of the following has maximum number of electron? स्टॉप करेंगे, लिख लीजिएगा which of the following has maximum number of electron? तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में सबसे लास्ट में ये लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 3 में ये क्वेश्चन हुआ है। ऐसा ही एक प्रकार का क्वेश्चन है, हम लोग किए हैं। क्या किए थे आइए मैं दिखाता हूँ कैसे इसको क्वेश्चन को टच करना है। पहले तो मैं ऐसे बता देता हूँ, जल्दी से कैसे सोचेंगे तो बात की बात है। यहाँ पे आएंगे, ए में आएंगे, ए में कितना कह रहा है पहले ही बताएं, 0 पॉइंट कितना है 2 मोल ना, 0.2 मोल सब क्या है
अमोनिया है। तो अमोनिया में पहले बताए क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो पहले बताइए कि 1 मोल ऑफ अमोनिया, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, 7 हो गया। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, 3, तो 7 और 3 10। तो एक मोल ऑफ एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में इतने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। चलिए तो हमारे पास एक मोल में मान लीजिए, तो एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है। तो क्या पूछ रहा है, 0.2 मोल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो चलेंगे तो 0.2 मोल्स में निकाल देंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं लिखेंगे, मोल्स लिख देते हैं। 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया अगर आपके पास है तो 10 तो आएगा ना, और 0.2 इधर से जा रहा है तो 0.2 और कितना हो जाएगा, इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया है ना। एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, चलिए एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 0.2 मॉलिक्यूल में पूछ रहा है, ये मॉलिक्यूल दिया यहाँ पे मोल में पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, एक मोल अगर भी दिया रहेगा तब भी तो क्या रहेगा, इसमें एक मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ऐसा करो, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। 1 मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में 1 मोल ऑफ अमोनिया अगर दिया है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो 10। और मॉलिक्यूल से किस में चले आए हम, मोल में। तो यानी मोल का मतलब कितना मॉलिक्यूल आपके पास है, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतना मॉलिक्यूल अमोनिया है ना। चलो एक स्टेप और करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया निकल गया। तो ऐसे कर सकते हैं कि 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इतना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में इतने इलेक्ट्रॉन। तो इतना मॉलिक्यूल अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 और इंटू कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। और 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया की जगह पे, इसकी जगह पे 1 मोल लिख सकते हैं, यानी 1 मोल लिख सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑफ अमोनिया का मतलब यहाँ पर भी 1 कर सकते हैं तब, यानी 1 और इंटू 10 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। यानी 1 मोल ऑफ अमोनिया में, 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितना हो जाएगा, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10 मोल है तो इधर क्या लगाना होगा, मोल। तो 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या होता है, 1। तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक क्या, मोल। तो 1 मोल और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गया, क्लियर। अब आएंगे, अब कितना क्वेश्चन में दे रहा है, 0.2। तो 0.2 मोल ऑफ अमोनिया में कितना आ जाएगा, तो 0.2 इंटू 10, इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को पकड़ना था केवल, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 0.2 मोल में इतना। अब देखो डायरेक्ट करना है। अच्छा 0.2 है तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 बैठा दिया। 1 अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और मोल है तो मोल लिख देंगे। इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट कर रहे हैं, ये समझने के लिए लाए थे। अब डायरेक्ट कीजिए, 0.2 है तो 0.2 लिख दिया, है ना। मोल्स है तो यहाँ पे मोल्स लिख देगा। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल गया। नहीं समझ में आया, क्लियर है। इसमें आएंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, 0.3 और इंटू इसका 6 और इसका 4, 10। पहले समझिए, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है, 0.4, और इसका भी कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन आया है, यूरिया। अब यूरिया दे दिया, यूरिया का फॉर्मूला पता रहेगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो NH2CO, और क्या होता है NH2, इसका कितना 7, इसका इलेक्ट्रॉन 2, कार्बन इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 8, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन 7, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा। कीजिए इसको, तो ये देखेंगे 7 7 14 हो गया, 14 और 6 20, 20 और 10
30 और 2 32, 32 प्लस करने में कितना आ रहा है 32। तो यानी यहाँ पे कितना कर देंगे 0.2 आया, और एक मॉलिक्यूल यूरिया में कितने इलेक्ट्रॉन 32, तो इनटू कितना हो जाएगा 32, और मोल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए किसका ज़्यादा होगा, 3 आ रहा है, इसका कितना आएगा डी का ना, इसमें जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 आ रहा है ना, इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.4, इसका 4 हो रहा है, इसका 3 हो रहा है, इसका 2 हो रहा है, तो मैक्सिमम किस में जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर समझाएं, क्लियर है बिल्कुल, ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आएगा, एक बार दो बार पीछे से रिकॉल करेंगे वीडियो को, समझ जाएंगे। ये मॉलिक्यूलर वेट क्या है भाई, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। अगला क्वेश्चन मैं तब तक लिख रहा हूं, विच एमंग द फॉलोइंग which among the following contain maximum number है ना, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बनाना है, बस उसी के ये पैटर्न पे मैं दे रहा हूं, आपको बना देना होगा। पहला कह रहा है 0.2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन, 0.2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन याद रहेगा तब ना क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बार बार लिखते रहिए। सल्फेट आयन का मतलब SO4 2-। मैं हिंट्स दे रहा हूँ वहाँ पे, क्वेश्चन के साथ साथ बना के दिखाएंगे। बी में कह रहा है 0.15 मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन, 0.15 मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन का मतलब हो जाएगा PO4 3-। सी में कह रहा है 0.3 मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन, 0.3 मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का मतलब हो जाएगा CO3 2-। और नेक्स्ट कह रहा है 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन, 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है NO3-। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे आप। 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन। आइए देखा जाए कैसे बनाना है। ए में क्या होगा, ए में पहले क्या दिया, चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। ए में क्या दिया है 0.2 ना दिया है, 0.2 मोल्स ऑफ क्या दिया है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का मतलब SO4 2-। चलो जल्दी से करते हैं, कैसे जल्दी से करेंगे वो समझिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, कोई बात नहीं, तो 0.2 लिख देंगे इनटू इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 16, इसका कितना इलेक्ट्रॉन 16, इसका कितना इलेक्ट्रॉन, सल्फर से सल्फर 16 ना होता है, और इसका 8 4 जा 32, 8 चौक को 32 और 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे तो ये 50 आ गया, यानी इतना हो गया। और यहाँ पे मोल्स है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ए में इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, चलिए ए में निकल गया। बी में बोलिए क्या कह रहा है, बी में कह रहा है 0.15 ना, 0.15 मोल्स ऑफ क्या है फॉस्फेट आयन PO4 3-। देखो कैसे जल्दी से कैलकुलेट करोगे, ये O4 दोनों में है, सल्फर 16 16 और फास्फोरस 15, लेकिन एक चार्ज बढ़ गया, बात वही आएगा 50 आएगा, 50 आएगा। तो यानी अब यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.15, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 50 मोल, 50 ना
यहाँ पे क्लास इसको किए हैं तो यहाँ पे 50 आया है, 50 इलेक्ट्रॉन लिखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 50 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा 50 कैसे आया, तो फॉस्फोरस का 15 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 हो जाएगा, और 3 चला जाएगा एंड वगैरह। चलिए बी बन गया। सी में क्या कह रहा है, देखो तो वहाँ पे जगह है नीचे में, इतना है यहाँ तक, तो हाँ तो एक आ जाएगा। सी में क्या कर रहा है 0.3 मोल्स ऑफ क्या है कार्बोनेट आयन, 0.3 मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन यानी CO3 2 माइनस 0.3 मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन। चलिए इसको निकालिए जल्दी से। कार्बोनेट में कितना, इसका कितना जाएगा 6, इसका 8 3 जा 24 और +2 हो जाएगा 32 आएगा, हो गया तो बन गया ये भी। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 और इनटू कितना 32 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी निकल गया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, डी ना, सी। आइए अब इसमें हम लोग डी में चलते हैं। तो डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है पहले ये बोलिए, 0.25 ना, 0.25 मोल्स ऑफ क्या है नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये 0.25 नाइट्रेट का कितना, इसका कितना सल्फर 7, ऑक्सीजन 8 3 जा 24, 8 3 का 24 और +1 24 और 1 25 32 से आएगा। तो 20 ये 32 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ कहाँ करना है, जितना मोल दिया उतना मोल लिख देना है। एक मॉलिक्यूल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, बोलिए किस में ज़्यादा होगा। अब केवल फैक्टर देखना है, ये कितना आ जाएगा, ये जा रहा है लग रहा है 15 25 75 7.5 आएगा, 3 तरीका 9 ये जाएगा लग रहा है, 3 तरीका 9 करके देखिए तो किस में आ रहा है, इसका 10 जाएगा ना। हाँ रुक जाइए, तो ग्रीन पेन से हम करते हैं। इसका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, इसका 10 हो रहा है ना, इसका 10 हुआ, इसका कितना है 15 25 75 7.5 और इसका कितना आ रहा है 10। इसमें करेंगे 3 दूनी 6 3 तरीका 9, इसका कितना आ जाएगा 9.6, देख रहे हैं ना, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसमें कितना आएगा 25 में 32 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 75 है ना। तो 0 0 8 तो कितने के बाद डेसिमल है 2, तो ये इसका मतलब क्या आ जाएगा 8 आएगा। बोलिए किसका जाएगा, एक आना जाएगा, एक आ जाएगा। मान लीजिए कोई पूछ देगा क्या कि विच कंटेन मिनिमम नंबर पूछ देगा, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम कौन जाएगा आंसर 7.5 भी जाएगा। इसी को कहेगा कि नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसको क्या कीजिए 0.2 मोल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे को क्या करिए अरेंज करके दिखाइए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आ गया, बन जाएगा। सच्ची जल्दी लिखिए।
हो गया। अगला जो हम लोग का होगा मोल इन टर्म्स ऑफ मास होगा, क्योंकि अगला जो हम लोग का पिछला जो हो चुका है, पीछे हम लोग जो पढ़े हैं वो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़े हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, क्योंकि नंबर रिलेटेड था, जितना नंबर देता था उसी के बेसिस पे हम मोल्स निकालते थे। अब मास देगा तो हमको मोल्स निकालना है। तो अगले क्लास में नेक्स्ट हम लोग का कल होगा। रोज़ एक वीडियो में डालता रहूँगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस 2 सालों तक पढ़ते रहिए मेरे साथ आप भी।